दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत हुए नामदेव जी। और आज हम इन नामदेव जी के विषय में एक सुंदर कथानक सुनेंगे कि कैसे नामदेव जी ने राजा के द्वारा दी हुई सुंदर चारपाई को नदी में फेंक दिया और राजा के मांगने पर पुनः वैसी ही अनेकों चारपाई नदी में से निकालकर राजा को दिखा दी। जी हाँ, ये प्रसंग है दिल्ली की सल्तनत पर विराजमान सिकंदर लोधी का। जब सिकंदर लोधी ने नामदेव जी को राजमहल में बुलवाया तो नामदेव जी मिलने के लिए पहुंचे और नामदेव जी से एक मरी हुई गाय को जीवित करने के लिए कहा। तो आपने सुंदर पद गाकर ठाकुर जी से याचना करी तो उन्होंने गाय को जीवित कर दिया। इस दृश्य को देखकर सिकंदर लोधी प्रसन्न हो गया, उनको प्रणाम किया और उनको एक सुंदर सी चारपाई प्रदान कर दी। रत्नों से जड़ित दिव्य चारपाई लेकर नामदेव जी ने अपने सिर पर रख ली और अपने पुनः घर की ओर चलने लगे। राजा ने कहा, अरे चारपाई के लिए हम कुछ सेवकों को आपके साथ भेज देते हैं, आप अपने सिर पर क्यों चारपाई लेकर जा रहे हैं? नामदेव जी मन में विचार कर रहे थे कि ये मेरे चारपाई मेरे शयन के लिए नहीं, ये तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए ले जा रहा हूँ और ऐसा भाग्यशाली मैं हूँ जो मैं अपने सिर पर ऐसे धारण किए हुए हूँ, इसलिए मुझे किसी की अभिलाषा नहीं, ये चारपाई तो मैं स्वयं ही ले जाऊंगा। और राजा के सैनिकों को मना कर दिया। राजा की द्वारा दी हुई चारपाई को सिर पर रखकर नामदेव जी चले जा रहे थे। राजा ने पीछे से अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ देखते हुए जाना, रास्ते में कोई समस्या ना हो। सैनिक पीछे पीछे जा रहे थे और नामदेव जी चारपाई को रखकर आगे जा रहे थे और मन में विचार आया कि ये सोने की हीरे जवाहरात से लदी हुई बनी हुई चारपाई मैं अपने पास रखूंगा, कुटिया में मन नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं मन में चिंताएं आई इसको कोई चुरा ना ले जाए। और अगर इस चारपाई के चक्कर में मेरा भजन कम हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, इसलिए चारपाई को पास में बह रही यमुना नदी में ही फेंक दिया कि ये मेरे भजन में व्यवधान डालेगी, इसलिए इसे यही फेंक देना चाहिए। चारपाई फेंक दी। राजा के सिपाहियों ने देखा, पुनः राजा के पास गए और राजा को बता दिया कि महाराज आपने जो अनमोल चारपाई दी थी उसे तो उस बाबा जी ने नदी में फेंक दिया। राजा ने पुनः आदेश दिया कि उस महाराज को बुला कर लाइए। महाराज को बुलाया गया। महाराज पुनः आए और महाराज ने कहा, जी अब आपने मुझे क्यों बुलाया? नामदेव जी ने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? राजा ने कहा कि वो चारपाई जो मैंने आपको दी थी वो मुझे जरा दिखा दो, ऐसी ही दूसरी चारपाई बनवानी है, इसलिए मुझे वो पहली वाली चारपाई जरा दिखाना। वो जानना चाहता था कि इन्होंने चारपाई तो फेंक दी, अब ये चारपाई कहां से देंगे। तो नामदेव जी अपने साथ में राजा को लेकर वही यमुना नदी के किनारे गए और यमुना नदी में प्रवेश किया और धीरे धीरे देखा कि वैसी ही अनेकों चारपाइयां निकाल कर यमुना के तट पर रख दी और राजा से कहा कि अपनी चारपाई देख लो कौन सी आपकी चारपाई और ले जाओ। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा तो साष्टांग प्रणाम कर गया। महाराज क्या चाहते हो, जो अभिलाषा हो आज बता दो, आज मैं संपूर्ण देने को तैयार हूँ। नामदेव जी ने कहा, अगर देना ही चाहते हो तो एक वचन दे दो कि आज के बाद मुझे कभी अपने दरबार में मत बुलाना। ये है भारतीय संतों की महिमा।